हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। तो आज हम लोग देखेंगे होता क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो इसमें क्या होता है, जो मीडियन नर्व है सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें मीडियन नर्व कंप्रेशन हो जाता है। इसको मीडियन नर्व कंप्रेशन भी बोलते हैं कई जगह। तो कार्पल टनल सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज मीडियन नर्व कंप्रेशन। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो कार्पल बोन्स होती हैं उसमें जो हमारा पाल्मर साइड होता है हैंड का, वहाँ पे उसके बोन्स के बाद क्या होता है, कार्पल टनल वहाँ से पास कर रही होती है। उसमें क्या होता है, वो टनल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। वो कौन सा लिगामेंट बना रहा होता है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट टनल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बना रहा होता है, जिसके अंदर से बहुत सारी जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो पास कर रही होती हैं, टेंडन पास कर रहे होते हैं और मीडियन नर्व पास कर रही होती है। जिसमें अगर इस ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट में डिफरेंस आता है, यानी कि क्या होता है, ये टाइट हो जाएगा या ये जो होगा कैल्सीफाई हो जाएगा, तो क्या होगा, जैसे किसी भी वजह से अगर मीडियन नर्व में कंप्रेशन पड़ने लगा, मतलब कोई भी रीज़न जो कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, वो क्या करेगा, पेन कॉज करेगा, टिंगलिंग कॉज करेगा, नमनेस कॉज करेगा। और यही सब हमें क्या देखने को मिलता है कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो यही होता है कार्पल टनल का नैरो हो जाना, कंस्ट्रक्टेड हो जाना, और जिसकी वजह से क्या होगा, मीडियन नर्व में प्रेशर इंक्रीज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, पेन टिंगलिंग नमनेस हमें हैंड में फील होगी। ठीक है, पाल्मर साइड में होता है ये जो कार्पल टनल है। तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्पल टनल में एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस होती है और इसी को हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो कार्पल टनल इज अ लाइज ऑन द पाल्मर साइड ऑफ द हैंड एंड मीडियन नर्व पासेस थ्रू द कार्पल टनल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मोस्ट कार्पल टनल सिंड्रोम इज रिलेटेड टू द इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है कि इसी की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, तो कोई कंप्रेशन का पर्टिकुलर कॉज नहीं होता है मीडियन नर्व कंप्रेशन का। ठीक है, मीडियन नर्व इज ट्रेवल थ्रू द रिस्ट एट द कार्पल टनल। इडियोपैथिक मीन्स दैट देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ द डिसीज। मोस्ट स्ट्रक्चरल इशू जो होते हैं वो कॉज करते हैं इस डिसीज़ को, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में आके कोई इशू आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, तो किसी भी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन अगर क्रिएट हो रहा है, नैरोइंग हो रही है उस टनल में, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, कंप्रेशन बढ़ेगा मीडियन नर्व में, और ये सिम्टम जो है हमें कार्पल टनल सिंड्रोम के आने लगेंगे किसी भी पेशेंट को। इट अकर बोथ इन हैंड्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर जो है वो जेनेटिक्स में हमें देखने को मिलता है, मतलब जेनेटिकली हमें ये कई बार देखने को मिलता है पेशेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्पल टनल सिंड्रोम में ये जो मीडियन नर्व पास हो रही है येलो येलो, इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रेडनेस क्या हो रहा है, ये दब रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, नर्व पास हो रही है, तो नर्व क्या करती है, सेंसेशन लेके जाती है। तो यहाँ पे नर्व कंप्रेशन हो रही है तो पेन, नमनेस, टिंगलिंग ये सब होगा। ठीक है, सिम्टम हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, पेन, टिंगलिंग, नमनेस इन द हैंड, स्पेसिफिकली थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और दैट हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। तो ये क्या है, ये देखिए ये नर्व है, ये नर्व जो कंप्रेस होगी जब, तो ये थंब में जा रही है, इंडेक्स फिंगर में जा रही है, मिडिल फिंगर में जा रही है और रिंग फिंगर के हाफ पोर्शन में जा रही है, और हाफ पोर्शन में अल्नर नर्व जाती है। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के हाफ पोर्शन में अल्नर नर्व पास होती है। ठीक है, तो ये मीडियन नर्व इसके अंदर से जा रही है और इसमें कंप्रेशन आ रहा है, तो ये सारा एरिया क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, एरिया ऑफ पेन एंड नमनेस, ये मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से ये जो डार्क कलर पर्पल एरिया है ये क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। सिम्टम टिपिकली मोस्ट ट्रबलसम एट नाइट, यानी कि ज़्यादातर पेशेंट्स में क्या होता है, नाइट में हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेन होता है। मैनी पीपल स्लीप विद देयर रिस्ट बैंड एंड इंश्योरिंग सिम्टम्स में लीड टू द अवेकनिंग। ठीक है, तो यानी कि सुबह सुबह कई बार देखने को मिलता है ये पेन, और ज़्यादातर रात में हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर लोग इस कंप्लेंट्स की वजह से हाथ को बांध करके सोते हैं। ठीक है, बैंड करके सोते हैं, यानी कि मुट्ठी को बांध करके सोते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो उसको हम देखेंगे कि कॉज क्या है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका मेन कॉज क्या है, कंप्रेशन हो किस वजह से रहा है, तो उसको ही ट्रीट करना है हमें। तो क्या करेंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम इज ट्रीटेड विद रिस्ट स्प्लिंट। स्प्लिंट देंगे रिस्ट पे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सर्जरी करते हैं जब ये ठीक नहीं होता। तो सर्जरी में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कट कर देंगे, ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है इसको कट कर देंगे, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को। तो क्या होगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तो ये जो
टिंगलिंग नमनेस का सेंसेशन है इस पूरे एरिया में, ये क्या होगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो सर्जरी टू कट द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट इज द ओनली नोन डिसीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट। तो मतलब एक यही तरीका है प्रॉपर तरीके से इसे ठीक करने का कि हम उस लिगामेंट को काट के प्रेशर ख़त्म करें, जिसकी वजह से ये नमनेस टिंगलिंग ये सारे सेंसेशन ख़त्म हो जाएं। तो ये हो गया कार्पल टनल सिंड्रोम कम्प्लीटली। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।